उन जानवरों का क्या दोष जो बेजुबान हैं, जिनको यह तक नहीं पता कि इंसान कितना नीचे तक गिर सकता है। 400 एकड़ में फैले जंगलों को काटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से मोर और अन्य जीवों की रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। कितने पत्थर दिल है ना सरकार का, जो कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए बेजुबान जानवरों का घर उजाड़ रहे हैं। दूसरे देश में कोई वार होता है तो हमारे देश की सरकार रोक लगाने के लिए प्रयास करती है, यहाँ तक कि सेना को भी भेज देती है। मगर हमारे ही देश में चाहे मणिपुर जल रहा हो, बंगाल जल रहा हो या अब यह हैदराबाद ही क्यों न जल रहा हो, एक आवाज तक कोई नेता नहीं उठा रहा है। भारत में राष्ट्रीय पंछी मोर को मारने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में उसी मोर के घर को तबाह कर दिया है। उस विकास का क्या करेंगे जहां पर्यावरण ही सुरक्षित ना हो? उस विकास का ही क्या करेंगे जहां जीव जंतु भी बचे ना हो? और उस विकास का ही क्या करेंगे जब इंसान जीने लायक ही ना रहा? और आज अगर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कल के आप भी इस खिलवाड़ का अंजाम भोगने के लिए तैयार हो जाइए। सब सो रहे हो और रात के अंधेरे में अचानक से बुलडोजर आकर आपके घरों को उजाड़ दे तो कैसा लगेगा? खैर, आप तो इंसान हैं, आप बच बचाव करने के लिए मारपीट भी कर सकते हैं, लड़ झगड़ भी सकते हैं, मगर बेचारे जानवर क्या करें? उन जानवरों का क्या दोष जो बेजुबान हैं, जिनको यह तक नहीं पता कि इंसान कितना नीचे तक गिर सकता है। हैदराबाद में कुछ इसी तरह का हरकत किया जा रहा है। 400 एकड़ में फैले जंगलों को काटा जा रहा है। वह जंगल जो दिखने में हरा भरा पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वह जंगली पशु पक्षियों जानवरों का आशियाना होता है। जैसे आप अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही उनका भी ठिकाना जंगल होता है, मगर उनका दर्द कोई समझने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने दिल को झकझोर कर रख दिया है कि आधी रात को अचानक से बुलडोजर जंगल में पहुंचता है और जंगल काटना शुरू कर देता है। चारों ओर जगमगाती लाइटें, लोगों का चहल पहल, बुलडोजर का चलना, ये सारी चीजें देखकर जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से मोर और अन्य जीवों की रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। कितने पत्थर दिल है ना सरकार का, जो कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए बेजुबान जानवरों का घर उजाड़ रही है। दूसरे देश में कोई वार होता है तो हमारे देश की सरकार रोक लगाने के लिए प्रयास करती है, यहाँ तक कि सेना को भी भेज देती है। मगर हमारे ही देश में चाहे मणिपुर जल रहा हो, बंगाल जल रहा हो या अब यह हैदराबाद ही क्यों न जल रहा हो, एक आवाज तक कोई नेता नहीं उठा रहा है। क्या जानवरों को जीने का अधिकार नहीं है? दूसरे देश को वार रुकवाने वाले पहले अपने देश की हालत तो देखो। सरकार यह बस एक दूसरे को दोषारोपण करने में अपना समय व्यतीत कर दे रही है। आज आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कल को प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी, यह तय है। नमस्कार, मैं हूं अंतिमा सिंह और आप देख रहे हैं जन मुद्दा। आज आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हैदराबाद में जंगल के साथ, जानवरों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, उनकी चीखें सुनाई दे रही है, मगर सरकार को फर्क तक नहीं पड़ रहा है। वीडियो देखकर हर कोई का दिल झकझोर सा जा रहा है। लोग आवाजें उठा रहे हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस वह अपना काम कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है और बेचारे बेजुबानों का आशियाना उजाड़ रही है। और हाँ, आप अगर आगे आते हैं तो कहीं न कहीं इस बेजुबान जानवरों का बचना तय हो सकता है, मगर ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से यह बुलडोजर चल रहा है, कई बेजुबान जानवर इसमें मारे जा चुके होंगे, मगर पत्थर दिल सरकार आज भी बुलडोजर ही चलवा रही है। हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गची बावली जंगल को काटा जा रहा है। सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंछी मोर को
मारने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में उसी मोर के घर को तबाह कर दिया है। 400 एकड़ के जिस जंगल को काटा जा रहा है वह कांचा गोचीबली वन केजीएफ हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास है। राज्य सरकार इस हिस्से को आईटी पार्क बनाने के लिए खाली करवाना चाहती है, जिसका विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जंगल की जमीन है और इसे काटने से वहां रह रहे पशु पक्षियों और पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही स्थानीय तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। छात्रों, पर्यावरणवादियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें 455 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे, मोर, हिरण, अन्य प्रजातियों के वन्य जीव हैं। लोगों के विरोध के बाद मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांचा गोचीबली में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगलों और पेड़ों को काटे जाने का सिलसिला जारी रखा। कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, जबकि सरकार का कहना है कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है और यहाँ विकास कार्य जरूरी है। वहीं इस मामले को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर तत्काल कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय पेड़ों की कटाई हो रही है। जंगल से मोर और दूसरे जानवरों की आवाज आ रही है। तो यह रही आज की रिपोर्ट और आप भी बताइए कि उस विकास का क्या करेंगे जहां पर्यावरण ही सुरक्षित ना हो, उस विकास का ही क्या करेंगे जहां जीव जंतु भी बचे ना हो, और उस विकास का ही क्या करेंगे जब इंसान जीने लायक ही ना रहा। क्योंकि पर्यावरण दूषित होने के कारण मनुष्य के जीवन शैली में परिवर्तन होना तय है, और आज अगर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो कल के आप भी इस खिलवाड़ का अंजाम भोगने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्योंकि आज अगर आप कदम नहीं उठाएं तो कभी कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सब लोग मिलकर आवाज उठाइए।